विषय हिंदी, पाठ 3 ऊंट की पीठ। ऊंट की पीठ का प्रकार कहानी है। इस कहानी में एक ऊंट होता है। वो अपने लंबे पैर, लंबी गर्दन और पीठ पर बने कुबड़ के कारण बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके मित्र जो होते हैं वो हमेशा उसके शरीर की बनावट को देखकर हंसी उड़ाते रहते हैं। एक दिन बंदर और खरगोश, उसके जो मित्र है, वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शरीर कितना बेडोल है, हम सब तुमसे कहीं अधिक सुंदर है। तो बंदर और खरगोश की यह बात सुनकर ऊंट बहुत दुखी हो जाता है। जब उसके मित्र उसे बाहर खेलने के लिए बुलाने आते हैं, वो तब भी नहीं जाता है, क्योंकि वो बहुत दुखी होता है। तब उसकी माँ आकर उससे पूछती है कि बेटा क्या बात है, तुम बाहर खेलने क्यों नहीं जा रहे हो? तो ऊंट दुखी होकर कहता है कि माँ, सारे मित्र मुझ पर हंसते हैं। क्यों? माँ हैरानी से पूछती है। तो ऊंट कहता है कि माँ, मेरी जो टांगे हैं, गर्दन है, वो लंबी है और पीठ पर कुबड़ है, इस कारण सब मुझ पर हंसते हैं। अब मैं कभी उनके साथ नहीं खेलूँगा। क्योंकि उन सब की बातें सुनकर ऊंट बहुत दुखी हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं उन मित्रों के साथ नहीं खेलूँगा, क्योंकि वो हमेशा मेरी हंसी उड़ाते हैं। माँ अपने बेटे को समझाते हुए कहती है कि बेटा, तुम परेशान मत हो। जिन्हें तुम अपने बेडोल होने का कारण समझते हो, वही तो तुम्हारी विशेषताएं हैं। तो ऊंट हैरानी से अपनी माँ की ओर देखने लगता है कि लंबे पैर, लंबी गर्दन और कुबड़ में क्या विशेषताएं छुपी हुई है। अब माँ कहती है कि बेटा, हमें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ हम तेजी से चल पाते हैं और हमारे पैर इस प्रकार बने हैं कि रेत में धंस नहीं पाते। उनके पैरों के नीचे एक विशेष प्रकार की गद्दी होती है, जिसके कारण वो रेत में इतनी तेजी से चल पाते हैं और उनके जो पैर होते हैं वो रेत में घुस नहीं जाते हैं। इस कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट कहता है कि माँ, मेरे पैर विशेष प्रकार के बने हुए हैं, लेकिन एक कुबड़ का क्या? ये कुबड़ भी तो बुरा लगता है। तो माँ उसे समझाती है कि बेटा, यह हमारे भोजन का भंडार है, इसमें हम भोजन को संग्रह करते हैं। हमारा जो कुबड़ है उसमें रेगिस्तान में जब खाना और पीना बहुत दिनों तक हमें नहीं मिलता है, तब हम इसके सहारे ही ताकत पाते हैं। अच्छा, फिर हमारी गर्दन लंबी क्यों है? ऊंट पूछता है। तो बेटा, लंबी टांगे होने के कारण गर्दन भी लंबी है। इससे हम अपनी गर्दन को झुकाकर नदी तालाबों से पानी पी सकते हैं और अपनी गर्दन को उठाकर पेड़ पौधों की पत्तियां खा सकते हैं। माँ की यह सारी बातें सुनकर ऊंट बहुत प्रसन्न हो जाता है और वो कहता है, ठीक है माँ, अब मैं सभी को अपनी विशेषता बताऊंगा। जब कभी कोई मुझ पर हंसेगा, तब मैं उन्हें अपने शरीर के इन अंगों की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी पर हंसना नहीं चाहिए और अपने अंदर छिपी विशेषताओं को पहचानना चाहिए। थैंक यू।